नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज संस्थानों में से एक आईआईटी बॉम्बे इन दिनों विवादों में घिरा हुआ है और देखिए वजह है संस्थान की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के विवादित पोस्टर। यह कार्यक्रम दक्षिण एशियाई पूंजीवाद नाम से 2 दिन का वर्कशॉप है और देखिए कि जिसे यूसी बर्कले और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में और हैम्स्टर्स से के साथ मिलकर के देखिए आयोजित करने वाली ये कार्यक्रम है और ऐसे में वर्कशॉप का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए पोस्टर में भारत का कैपिटलिस्ट पिरामिड दिखाते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर इसमें लगाई गई। वर्कशॉप के प्रमुख अनुष कपाड़िया ने जो है उनको फाउंडेशन से तकरीबन जो है देखिए $4 मिलियन यानी कि लगभग 35 करोड़ की फंडिंग मिली है। अनुष कपाड़िया ब्रिटेन के नागरिक हैं और आईआईटी बॉम्बे में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं और पोस्टर पर विवाद बढ़ने के बाद देखिए आईआईटी बॉम्बे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सफाई दी है। संस्थान ने यह कहा है कि उसे इस वर्कशॉप की कोई जानकारी नहीं थी। पोस्ट के बारे में पता चलने पर हमने आयोजकों को तुरंत निर्देश जारी किए और वे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक फ्लायर हटा दें, ये कहा गया है। और देखिए कि इस आयोजन से जुड़ी हर चीज से आईआईटी बॉम्बे का नाम हटा दें। आईआईटी बॉम्बे ने यह साफ किया है कि इस घटना के बाद यूसी बर्कले और यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्स्टर्स के फैकल्टी सदस्यों से सभी संबंध खत्म करेगा। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस साजिश के तार कहां तक जुड़े हुए हैं और इस साजिश का मास्टरमाइंड आखिरकार कौन है, ये बड़ा सवाल है। और ये देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं पोस्ट और ये एक हर्षिल मेहता करके शख्स हैं जिन्होंने ये पोस्ट जो है वो डाला। उसके बाद से इसको लेकर के सोशल मीडिया पर पूरा बवाल खड़ा हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन है। विदेश से फंडिंग यानी फोर्ड फाउंडेशन ने यहाँ पर फंडिंग की है, जो हमने आपको जानकारी दी है। और ऐसे में जो पिरामिड दिखाया गया वो पिरामिड जो है उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगती है और उसके बाद उसमें कई सारे ऐसे विवादित जो बातें हैं वो लिखी होती है और इसी के बाद से ये विवाद जो है पूरी तरह से बढ़ गया है। और चलिए ज्यादा बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए अपने पैनलिस्ट का हम रुख करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जो हैं जुड़ेंगे चर्चा करने के लिए। इसमें राम कुमार पाल, प्रवक्ता बीजेपी के, वो कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर शिवानंद हुल्ल्यारकर जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। संदीप मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक है। राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए और आपके पास आते हुए, ये किस तरह का पोस्टर और हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की सरकार और यहाँ के ही प्रधानमंत्री, यहाँ के ही गृह मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, उन सब का नाम लेकर के इस तरह से एक विवादित पोस्ट लगा दिया जाता है, खबर तक नहीं होती है। कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली थी, हर्षिल मेहता अगर सामने नहीं आते तो शायद इस बारे में किसी को जानकारी तक नहीं हो पाती। किसकी साजिश दिखाई देती है? देखिए, हमें लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण को देखें तो आईआईटी बॉम्बे ने दूरी बनाई है, लेकिन आईआईटी बॉम्बे ने दूरी कब बनाई है? जब ये घटनाक्रम सामने में आया जी। आप अगर मान लीजिए कि अगर हर्षिल मेहता का पोस्ट सामने में नहीं आता तो क्या आईआईटी बॉम्बे दूरी बनाता? दूरी नहीं बनाता। देखिए, आईआईटी बॉम्बे इस कार्यक्रम के साथ है या इसके विरोध में, मुख्य मामला वो नहीं है। मुख्य मामला ये है कि जो तमाम बर्कले यूनिवर्सिटी या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी जो इतनी बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे भारत के लिए किस प्रकार की छवि है। जब हम लोग भारत में बैठ के कहते हैं कि हम लोग विश्व गुरु बन चुके हैं, और आप सोच के देखिए कि दुनिया के दूसरे बड़े जगहों पे ये छवि और वो भारतीय विश्वविद्यालयों का प्रयोग भी कर रहे हैं, तो हमारा तंत्र, हमारा सिस्टम किस प्रकार से फेल है पूरे अपने आप को प्रकट करने में, अपने आप को बताने में। नहीं, इसे इस एंगल से भी तो देख सकते हैं ना कि फेल नहीं है, साजिश रची जा रही है और ये फोर्ड फाउंडेशन के तरफ से भी हो सकती है, जिनको फंडिंग की गई है उनकी तरफ से भी, और यहाँ पर बर्कले यूनिवर्सिटी भी देखिए अछूता नहीं है इससे। एक साजिश भी तो हम कह सकते हैं कि साजिश के तहत जो है देश की छवि, देश के प्रधानमंत्री की छवि, देश के गृह मंत्री की छवि, राज्य के मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। साजिश पे क्यों नहीं जा रहे हैं सर?
मुझे देखिए, मैं साजिश से ज्यादा तो मैं ये चीज देख रहा हूं ना कि जब लगातार देश के भीतर कहा जाएगा, अब देखिए बर्कले यूनिवर्सिटी के हम लोग फोर्ड फाउंडेशन से चल रहा है, चलिए मान लेते हैं आपकी बात को, लेकिन उसकी एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि है उसकी। तो अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कभी जब कह देते हैं, तमाम बयान हम लोगों ने देखा है कि हार्वर्ड कुछ नहीं होता है, हार्डवर्ड होता है महत्वपूर्ण चीज। आप बड़े यूनिवर्सिटी पे ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं, हमें ध्यान में जो पॉइंट कहना चाह रहा हूं, खाली संक्षेप में मैं कहूंगा कि उन यूनिवर्सिटियों को चलिए मैं मान लेता हूं कि चलिए वो भारत के विरोध में छवि भी खराब कर रहे होंगे, लेकिन फिर भारतीय संस्थाएं कैसे शामिल हो जा रही है इसमें? तो इसमें दोनों पक्ष गंभीर है कि भारत की संस्था कैसे शामिल हुई और दुनिया में हमारी छवि कैसी है, इसको सोचना पड़ेगा। केवल अपने घर में कि मैं सबसे अच्छा हूं, मैं ही दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं, वो कहने से काम नहीं चलेगा। आखिर आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब है, उसको कैसे सुधारने की जरूरत है? क्या आपके कार्यों में ठीक भी है, कोई आपका ऐसी ये कमी मानना है? है छवि खराब है और सुधारने की आवश्यकता है। संदीप मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर शिवानंद हुल्लारकर जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम कुमार पाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप मिश्रा जी, आपके पास आते हुए कि ये छवि सुधारने की आवश्यकता है, छवि खराब है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, या फिर ये कहें कि साजिश के तहत ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है? देखिए, जो गुलामी की मानसिकता से ग्रसित है उसके लिए मेरी पूरी सहानुभूति है। एक समय होता था जब अमेरिका का राष्ट्रपति सामने खड़ा होता था तो लोगों को कपकपी सी होती थी, जबान नहीं निकलती थी। आज यह बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी भारतवंशियों ने अपनी ताकत से एक मजाक का विषय बना दिया। वो भी पप्पू बन करके पूरी दुनिया में घूम रहा, उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता है। दूसरी बात मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे इंस्टीट्यूशन को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, अमेरिका जैसे देशों में जितने भी बड़े डॉक्टर हैं भारत के संस्थानों से पढ़े हुए जाते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं के जो सीईओ हैं भारत के संस्थानों से पढ़े हुए जाते हैं। इन बार्कलेज और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन पैसे बहुत ऐंठ सकते हैं लोगों से, लेकिन जो शिक्षा का स्तर है, जो सर्विस का कमिटमेंट है, वह सब भारतीय संस्थान देते हैं। और इसका नतीजा है कि भारतीय जो है इन बड़ी बड़ी संस्थानों में, विदेशियों में, चाहे ब्रिटेन के संस्थान हो, चाहे अमेरिका के संस्थान हो, सभी जगह एक सम्मानित स्थान पर है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे यूनिवर्सिटीज को अंडर एस्टिमेट किया जाए या भारतीयों के टैलेंट को अंडर एस्टिमेट किया जाए तो शायद यह दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात जो यहाँ पर हो रही है कि यह घटना जो हुई है, इसके पीछे विश्वविद्यालय का क्या कोई रोल है? जो आईआईटी है उसका कोई रोल है? यहाँ पर हम सभी लोगों को समझना चाहिए कि विश्वविद्यालय, आईआईटी जो है, उसकी पूरी जिम्मेदारी है इस तरह की घटनाओं को, या लॉ एंड ऑर्डर जो अंदर का होता है, प्रॉक्टर होता है, प्रॉक्टर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर रखता है और हर चीज जो उसके कैंपस के अंदर हो रही है उसकी इंटीमेशन उन्हें होनी चाहिए। वह इस तरह से हाथ झाड़ करके पीछे नहीं हट सकते कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम इसके बारे में नहीं जानते जो है। जी, हमारे साथ यहाँ पर राम कुमार पाल जी, प्रवक्ता बीजेपी के। सर, आपके पास सरकार देखिए एनडीए की है और ऐसे में इस तरह से एक आईआईटी बॉम्बे, मतलब एक वो शिक्षण संस्थान जहाँ से ना जाने कितने ऐसे बच्चे निकलते हैं जो देश का नाम रोशन करते हैं, और ना केवल देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी, अमेरिका भी जाते हैं, जहां की फोर्ड फाउंडेशन वाले जो फंडिंग कर रहे हैं या फिर वहां से इस तरह की एक साजिश रची जा रही है, वहां पर भी जाते हैं और उस शिक्षण संस्थान को यहां पर टारगेट पे लेकर के एक तरह से ये छवि खराब करने की कोशिश की गई है। बड़ा सवाल ये, कैसे जानकारी नहीं हो पाई? कैसे, अगर हर्षिल मेहता नहीं डालते तो शायद पता तक नहीं चलता और 12 और 13 तारीख जो कार्यक्रम था वो हो जाता असंपूर्ण। जरूर, लेकिन हमारे शिक्षा, हमारे जो भाई कह रहे थे, शिक्षा हमारी उच्च श्रेणी की, और अमेरिका हर जगह बाहर विदेशों में हमारे विद्यार्थी जाते हैं। आज आईआईटी मुंबई के सालाना कार्यक्रम होता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी और मुंबई यूनिवर्सिटी में भी, लेकिन कुछ क्या होता है, प्राइवेट कार्यक्रम भी जो रजिस्टर्ड संस्था की विद्यार्थियों को दी जाती है। अब क्या होगा, इससे इनकी बदमाशी की वजह से जो दूसरी संस्थाएं, जो विद्यार्थी या जो कार्यक्रम करते हैं, जैसे हमारी रजिस्टर्ड संस्था का भी, मेरा मुंबई यूनिवर्सिटी में भी होता है और आईआईटी में भी होता है रजिस्टर, तो ये इनको तकलीफ आ जाएगी। और ये इसके पीछे विदेशी, अभी तो आप जब से ये वोट चोर का नारा लगा है, वो तब से ये इनकी फेक न्यूज इंडस्ट्री बहुत जोर में चल रही है। वो कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, आप सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज जो इनका वोट चोर का जो 6 महीने मेहनत से बना था, उसका आज शोध करने को पता चला कि म्यांमार से उनकी ये थी, डेवलपिंग की गई थी म्यांमार के टाइमिंग से। तो इस तरह से ये एक तरह से आज हमारे आस पड़ोस के भारत के लोगों के प्रदेशों में क्या हुआ है, वही पैटर्न लगाने के चक्कर में है लोग। क्योंकि मोदी जी आज 20 समझो 11 साल और 10 साल
विपक्ष को खुश होने का मौका नहीं दे रहे हैं, बहुत अन्याय कर रहे हैं मोदी जी। तो इन लोग इस तरह से अब खुशी छीनना चाहते हैं, देश के नहीं खिलाफ ठीक काम है, करना आपको चाहते साजिश की हैं, और बू कर आ भी रही रहे है। हैं। नहीं नहीं, साजिश की बू आ रही है, जो पड़ोसी देशों में हो रहा है वही स्थिति यहाँ पर भी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कानून व्यवस्था तो आपके हाथ में है ना सर, कानून व्यवस्था तो वहां से सरकार के हाथ में है। फिर आईआईटी बॉम्बे मतलब ये कोई छोटा मोटा ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहां पर कुछ भी हो जाए और पता तक ना चले। और ये आईआईटी बॉम्बे में इस तरह से वहां पर ये पोस्टर लगा दिया गया, देश के प्रधानमंत्री के लिए सेना तक को टारगेट किया गया। कैसे नजरों से चीजें बच गई? ये बहुत गलत हुआ है। कानूनी और कार्रवाई क्या सर? कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, और हमारे प्रदेश की सरकार करेगी, और नहीं करेगी तो हम आग्रह करेंगे, हम उनसे आंदोलन करेंगे। इस तरह देशद्रोही का कम से कम मुंबई में ना होने पाए, मुंबई के क्षेत्र में ऐसा ना होने पाए। आज योगी जी हैं, चाहे मोदी जी हैं, चाहे अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी, जो विकास हो रहा है ये विकास जरूर करते हैं। इतने के लिए 25-30 साल लेते हैं लोग। जो आज विकास, जो सड़कें हैं, जो निर्माण हो रहा है, जो फंड लग रहा है, मैं बोलता नहीं कि वो काम नहीं करते थे, काम करते, लेकिन 30 साल में करते जो 10 साल में काम हुआ है। ठीक है इसके डॉक्टर लिए शिवानंद जरूर हुल्लेआरकर जी, ठीक है डॉक्टर शिवानंद हुल्लेआरकर जी, साजिश की बू आ रही है। और जिस फोर्ड फाउंडेशन का हम जिक्र यहाँ पर लगातार कर रहे हैं, कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी ने एक एटम बम फोड़ा था, तो जिस वोट चोरी के आरोप में जो सबूत वो लेकर के आए थे, उसको लेकर के ऐसा कहा जा रहा था कि देखिए CSDS जो है उनके तरफ से जो आंकड़े सामने आए थे वो गलत थे। राहुल गांधी ने उसको लेकर के सवाल उठाए थे, विवादों में फंसे थे, और उसको भी फंडिंग जो है ये फोर्ड फाउंडेशन करता है। तो क्या इसके पीछे हमारे यहाँ के विपक्षी दलों का भी हाथ है? देखिए, देश के गुड मॉर्निंग किरण जी और जी। पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक देश सर्वोपरि है। हमेशा नरेंद्र मोदी जी का हम सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी होड़ चोड़ गद्दी छोड़ ये योजना चालू किया है लोगों ने। देखिए, ये तो टेलर है। लोग अभी 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 ये योगी या नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के बारे में जो लिख रहे हैं, जो करनी और कतनी वो दिख रहे हैं। इसके पहले भी बॉम्बे में वोटिंग लग गया था कि कटेंगे तो बटेंगे, योगी आदित्यनाथ का लगा था। और यूपी और बिहार नहीं है, महाराष्ट्र है। ये छत्रपति शिवाजी शाहू फुले अम्बेडकर कर्म भूमि में एजुकेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसका घोर निंदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात, देखिए, हमेशा इनके पास दूसरा मुद्दा नहीं है। गांधी नेहरू, नेहरू गांधी, इसके बिना इनके पास कुछ भी डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। 11 साल में नहीं तो डॉक्टर युवा शिवानंद जी, युवती को रोजगार नहीं दिया, बेरोजगारी चरम पर है। इसी साजिश की बात तो यहाँ पर राम कुमार जी भी कर रहे हैं कि इतने सब कुछ विकास करने के बाद भी आज देखिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन सबको खींचा जा रहा है। जो लिखा गया वो कितना गलत था। साथ ही साथ देखिए सेना को भी खींच दिया गया है। मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ, जिस CSDS के रिपोर्ट के आधार पर एटम बम फोड़ने की बात जो है राहुल गांधी ने की थी, फोड़ा भी था, जिसका असर कुछ हुआ नहीं, उसको लेकर के माफी भी मांगते हुए संजय कुमार जो है, जो उनके प्रमुख है, वो दिखाई दिए कि गड़बड़ी हुई है। अब उसको भी फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग करता है। तो सवाल यह है कि इसको भी फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग कर रहा था, तो यानी इसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारे देश के कुछ विपक्षी दलों का हाथ हो सकता है। कोई लेना देना नहीं है। हमारा नेता LOP राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त को उन्होंने बॉम्ब फोड़ा था, उसमें वोट चोरी हुआ है। माधेपुरा में 1.5 लाख वोटिंग फ्रॉड होके उधर कैंडिडेट चुन के आए हैं। और हमने तो, ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हाइड्रोजन बॉम्ब तो फोड़ना आता है। ये लोग डरे हुए हैं, इनके पास कोई विकास नहीं है, सिर्फ गांधी नेहरू को गाली देना है। ये गोडसे गोलोकर का सरकार है, इसको जल्द से सर मैं जल्द फोर्ड घर देना फाउंडेशन पे जरूरी बात कर रही हूँ सर, फोर्ड फाउंडेशन पे बात कर रही हूँ। नहीं, फोर्ड फाउंडेशन का हमारा फोर्ड कोई फाउंडेशन लेना की देना तरफ से नहीं। इसको फंडिंग की जाती है, और इसके बाद जो रिपोर्ट आई वो गलत रिपोर्ट, उस गलत नहीं, रिपोर्ट नहीं, पर राहुल गांधी नहीं, फोर्ड इतना उछल फाउंडेशन का करके हमारा कहते कोई हैं लेना हम देना नहीं। हाइड्रोजन बम और एटम बम फोड़ रहे हैं। अब जब नहीं, ये नहीं, चीजें यहाँ पर लिखी गई तो ऐसा नहीं है कि इसके पीछे साजिश हो। कोई संबंध नहीं है। देखिए, सरकार उनके पास है। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का सरकार है। महाराष्ट्र में देवेंद्र जी है, कार्रवाई कीजिए। अगर जिन्होंने गलत काम किया, देखिए मेहता करके लड़के ने ट्वीट करने के बाद पता हो गया इनको, वो भी पता नहीं था। 10 दिन से वो बैनर और होल्डिंग चालू था। IIT पवई में मेरा घर है। पवई में भी मैं उधर से आना जाना है, हम भी देखे थे। लेकिन ये सब करनी और कतनी है।
ये लोग 11 साल में लोगों को तंग बहुत किया है। सेम नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका होने में इंडिया देर नहीं लगेगा। युवा युवती को रोजगार ही नहीं है, देश बेरोजगार चरम पस पर है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज भी डेवलपमेंट किधर है? देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ हो रहे हैं? 11 साल में अदानी अंबानी को प्रॉपर्टी दे के बैठे, फोर्ट हो, एयरपोर्ट हो। तो इसलिए अभी जो टेरिफ बढ़ा दिया 50%, इसके आगे भी मेरे को ऐसा डर है कि 100% भी टेरिफ बढ़ गया तो फिर इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा ये हो जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी सर ने अभी रिसेंटली आपने खबर पढ़ी है, बैकफुट पर आ गए हैं ट्रम्प। जी रिसेंटली खबर आपने पढ़ी है, बैकफुट पर आ गए हैं ट्रम्प। नहीं, आपका गलत फहमी है। चाइना के साथ नरेंद्र मोदी जी कोई दोस्ती विस्ती नहीं मैं की है। चाइना की बात नहीं कर रही हूँ सर, ट्रम्प की बात कर रही हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के प्रेसिडेंट। किरण जी मेरे को बोलने दीजिए। जी सर, आप गलत बोल रहे हैं, गलत देखिए बोल रहे हैं। आप चाइना की बात कर रहे हैं, मैं डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर रही हूँ। 24 जून को गौतम अदानी जी चाइना गए, राजनाथ सिंह जी गए, जयशंकर जी गए, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी गए। 140 करोड़ जनता के लिए नरेंद्र अदानी देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी गए नहीं है चाइना, सिर्फ अदानी के लिए गए हुए, क्योंकि अदानी का अमेरिका का सर ये तो रास्ता आप बंद हो एज्यूम गया। कर रहे हैं ना सर, कुछ प्रूफ है तो दीजिए कि सिर्फ अडानी के लिए गए हैं। है सर हमारे सिर्फ पास कह देना, सिर्फ कह देना नेशनल चैनल पर, ये तो कोई तर्क नहीं बनता ना। आप प्रूफ भी दीजिए कि मेरे पास सबूत है। देखिए और मैं तो आपको सबूत दिखा दूंगी कि किस तरह से फंडिंग हो रही है बाहरी देशों से फंडिंग हो रही है, और देखिए हमारे देश के अंदर में क्या हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल कानूनी कार्रवाई जो आपने कहा, इसको लेकर के हम राम कुमार जी से जवाब भी ले चुके हैं। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह से अगर साजिश रची जा रही तो रोकना किसका काम है, जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी अमित शाह जी का जिम्मेदारी, और महाराष्ट्र कई सरकार है, देवेंद्र जी कार्रवाई कीजिए, जो एक को भी मत छोड़िए। और वो भी उनका ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में एजुकेशन, IIT बॉम्बे नंबर 1 नामांकित कॉलेज है। वहां अगर नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी के हो रहे तो कथनी और करनी तो कथनी और करनी अलग अलग है। यहाँ पर डॉक्टर शिवानंद जी का यहाँ पर नेटवर्क ये हो गया है। हम यहाँ से सीधे राहुल जी आपके पास रुक करते हुए, देखिए जो जानकारी मिल रही है कि देश के नेतृत्व के प्रति एक तरह से घृणा फैलाने की कोशिश हो रही है। सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं कि आखिरकार इससे फायदा किसको? किरण जी, आपने कुछ बड़े सवाल और भी पूछे, मैं आपके सवाल पे भी आ रहा हूँ जी। आपने देखिए एक तो बार बार पूछा कि CSDS के संजय कुमार जी का मामला पूछा कि वो अपने बात से मुकर गए, तो फिर राहुल गांधी के 7 अगस्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या हो गया। देखिए ये मामला हमें समझना पड़ेगा कि CSDS के आंकड़ों को कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने जरूर ट्वीट किया था, लेकिन राहुल गांधी जी का जो 7 अगस्त का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो रिसर्च टीम पूरी की पूरी उन्होंने चुनाव आयोग के वेबसाइट से पूरी जानकारी लेके उसका बूथ वाइज पूरा ब्यौरा किया था। तो वो जो आंकड़े थे, जो 7 अगस्त को आंकड़े उन्होंने, वो आंकड़ों का CSDS के आंकड़ों के साथ मुझे संबंध दिखाई नहीं देता। दो प्रकार के अलग अलग सेपरेट आंकड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अगर ट्वीट किया तो क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? कि आपने गलत क्यों यहाँ पर ट्वीट कर दिया? रिट्वीट करने की क्या जरूरत थी? और किसी के भी आंकड़े को, किसी भी रिपोर्ट को आप यहाँ पर रिट्वीट कर देंगे? नहीं किरण जी, ये तो होता ही है। आप एक चीज बताइए, अगर आपके संस्थान पे सर अगर किसी भी पार्टी का कोई भी नेता कुछ बोलता है तो नहीं, एक मिनट सर, कोई भी कुछ बोलता है तो फिर उसकी जवाबदेही किसकी होगी? जवाबदेही तो उस पार्टी के शीर्ष नेताओं से तो पूछा जाएगा ना। किरण जी मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं इंडिया डेली लाइव को देखा और मैं पूरा विश्वास करता हूँ, तो वो अब मैंने उसको ट्वीट किया उसे। अब अगर वहां पे कुछ आंकड़े लेने में गड़बड़ी हो गई, जो उन्होंने खुद CSDS में ही माफी मांग ली, तो वो मूल स्रोत था। यहाँ पे देखिए तो सबसे बड़ा गंभीर मामला है, वो गंभीर मामला ये है कि देश में डबल इंजन जो सरकार है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि डबल इंजन हमारे डबल भरोसे और डबल विकास का प्रतीक है, कहीं वो डबल इंजन ट्रिपल इंजन में, तो हमारे ट्रबल खड़ा करने वाले इंजन में तो नहीं बदल गया। क्योंकि जो मामला है किरण जी, IIT मुंबई है, आपने बिल्कुल सही बात बोला कि ये कोई गांव और शहर का कोई सामान्य शिक्षा संस्थान नहीं है, और वहां पे इस प्रकार के पोस्टर बैनर बन रहे थे, तो कहीं ये किसकी सहमति थी, किसका समर्थन था? कहीं विपक्ष को बदनाम करने के लिए तो ये साजिश नहीं थी। देखिए अगर साजिश की बू आपको देखनी है, और अभी अगर विपक्ष के ऊपर आरोप लगेगा, फिर तो साजिश के बू का दूसरा एंगल भी दिखेगा कि आखिर डबल इंजन वाले सरकारों में जो संस्थान केंद्र सरकार के सीधे अधीन संस्थान है, वहां पे इस प्रकार की चीजें कैसी आ रही है? इसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं रूल ऑफ लॉ पे चलने वाला हमारा देश है, संविधान से चलने वाला देश है।
यहाँ पे अराजकतावाद जैसी परिस्थितियों ठीक को है निर्माण संदीप करने के जी, लिए कहीं से भी कोई जगह नहीं। संदीप जी, अगर साजिश की बू देखनी है तो विपक्ष को बदनाम करने के तौर पे भी तो देखा जा सकता है। दूसरा सवाल ये है कि बिल्कुल ये सही तौर पर ऐसा लग रहा है, या फिर हम पूरे अगर चीजों को डॉट्स को जोड़ करके देख लें तो ऐसा बिल्कुल फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें जो हैं वो भारत को कमजोर करने पे, भारत के प्रधान को कमजोर करने के लिए, भारत की सेना को कमजोर करने की पूरी तरह से कोशिश में है, साजिश में है। इन सब के बीच में फोर्ड फाउंडेशन का जो हम जिक्र भी कर रहे हैं ये आपको अमेरिका का है, और ऐसे में निजी हो सकता है, प्राइवेट है, हो सकता है, चीजें वो अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए वहां की गवर्नमेंट का उस पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर होगा। तो क्या ये माने कि आने वाले दिनों में जो बेहतर रिश्ते होते हुए दिखाई दे रहे थे वो अब होने की संभावना थोड़ी सी कम हो गई है, या फिर पर्दे के पीछे से भारत को बदनाम, उसकी इमेज को खराब करने की कोशिश है? संदीप जी, देखिए, भारत और अमेरिका के संबंध की बात पर अगर हम आएंगे तो यह बहुत ही एक दूसरे के इंटरेस्ट पे जुड़ा हुआ है। यह कौन बयान क्या दे रहा है, कौन किस तरह से डीप स्टेट हमारे देश में क्या कर रहा है, या हमारे देश के लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, इन सब से बढ़कर के दोनों ही देशों के नागरिकों के हित सर्वोपरि हैं, और दोनों ही तरफ के जो संस्थानों के जिम्मेदार लोग हैं वह उन बातों को बैक एंड में देख रहे हैं, वो मीडिया में बातें नहीं चलती हैं। दूसरी बात जो यहाँ पर सवाल उठा कि क्या विपक्ष को बदनाम करने की साजिश हो रही है, पिछले 4 वर्षों का अगर इतिहास आप उठा के देख लें तो कहीं न कहीं जो एनजीओज हैं, जो डीप स्टेट है अमेरिका का, इन सब के नैरेटिव को हम अपने देश में देख रहे हैं, चाहे सीएनआरसी का विरोध हो, चाहे किसान आंदोलन हो, और भी कई घटनाएं हुई। और साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता जब मीडिया में बैठ करके भारत की तुलना बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका इन संस्थानों से करके इस बात की धमकी देते हैं कि भारत में भी स्थिति ऐसी ही होती चली जा रही है, तो इस तरह की बात को एक तरह से कहें जो नैरेटिव डीप स्टेट गढ़ना चाह रहा है उसी बात को तो हवा यहाँ विपक्ष भी दे रहा है, और खास करके उसमें कांग्रेस सबसे आगे बढ़कर के इस बात को हवा दे रही है। तो इन सब बातों से विपक्ष को बदनाम नहीं किया जा रहा है, बल्कि विपक्ष बदनाम खुद हो रही है, और वह सबूत के साथ बदनाम हो रही है। इसमें कहीं कुछ किसी सत्ता पक्ष को करने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा सबूत दिख रहा है संदीप जी? मुझे तो एक सबूत उस एजेंडे में शामिल है, राहुल जी एक एक करके आपके पास आऊंगी। विपक्ष उस एजेंडे में शामिल है जिसमें किसी तरह से अमेरिकी डीप स्टेट और बाकी बैंक के साथ मिलकर के देश की सत्ता में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ जो है एक दुराव और दुर्भावना लोगों के अंदर हवा दी जा सके, और कुछ 5% 10% लोगों को रोड पर ला करके यह दिखाया जा सके कहीं से कि यह लोग विश्वास खो चुके हैं। किरण जी, डॉक्टर जी, ये जो मिश्रा जी है बीजेपी प्रवक्ता करके बैठे हैं क्या राज्य से? ये करके ये कांग्रेस की तरफ फिगर कर राजनीतिक विश्लेषक है, उनका मिला है क्या? खुद को उनकी अपनी विचारधारा है सर, उनकी अपनी विचारधारा है। डॉक्टर शिवानंद जी, डॉक्टर शिवानंद जी, देखिए राजनीतिक विश्लेषक है, उनकी अपनी एक विचारधारा है, उस अपनी विचारधारा के आधार पर उनकी जो समझ है वो उसके आधार पर अपनी बातों को कह रहे हैं, उनका अपना एनालिसिस है, वो आपके हिसाब से या किसी और पार्टी के हिसाब से नहीं होगा, वो किसी के पक्ष में जाएगी अलग बात हो जाएगी। किरण जी, बांग्लादेश, नेपाल, राहुल जी भी तो भारत में इंडिया हिंदुस्तान बनेगा, मैं लिख के देता हूँ। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी का पॉलिसी रहे तो यही पॉलिसी होगा। नेपाल से रिश्ता खराब कर दिया, तुर्की से खराब कर दिया, चाइना से खराब कर दिया। हाँ, चाइना में जाके दोस्ती किया। 26 माता भगिनी को सिंदूर नहीं, मिश्रा जी को नहीं दिखता है। हाँ, 26 माता भगिनी को मारे गए, चाइना के साथ दोस्ती गया। चाइना ने राफेल का प्लेन सर एससीओ समिट से क्या तस्वीर दिखाई दी? नहीं डॉक्टर शिवानंद जी, एससीओ समिट से क्या तस्वीर निकल करके सामने आई? सुशीला कार्की जो अभी अंतरिम पीएम बनने की कगार पर है। सर एक मिनट डॉक्टर शिवानंद जी सुनिए, अब जो सुशीला कार्की अंतरिम पीएम बनने के लिए है, उस रेस में है, उनका ये कहना कि 4 बर्तन अगर खड़क भी जाए तो भी रिश्ते नहीं टूटते हैं, ये है दोस्ती, ये है प्रगाढ़ता, दोस्ती नहीं, ये है प्रगाढ़ता। नरेंद्र मोदी जी का पूरा फाइल अमेरिका के पास पड़ा है। सर कौन सी फाइल? सर कल भी आप जिक्र कर रहे थे, मुझे वो फाइल बता दीजिए सर, उस फाइल में है क्या वो भी बता दीजिए सर। डॉक्टर शिवानंद जी देखिए कुछ भी मत कहिए, डॉक्टर शिवानंद जी देखिए कुछ भी मत कहिए, कौन सी फाइल का जिक्र कल भी आप कर रहे थे? कौन सी फाइल और क्या है उसमें डिटेल बताइए, आपको पूरी जानकारी है ना, अब तो बताइए यहाँ पर। देखिए किरण जी,
नेशनल चैनल पे बैठ के हम ऐसे फालतू बात नहीं करते। सर, हमारे तो पास पूरा सर, सबूत जब- है। नहीं, जब नहीं। टाइम आएगा, सर आप टाइम आएगा, वो भी यही बात चलेगा। राहुल गांधी जी भी करते हैं, एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, होते कुछ नहीं है। आप फाइल का जिक्र करें, जब फाइल का जिक्र सबूतों के साथ जब करना होता है फाइल का आप जिक्र करिए। सर सबूतों के साथ फाइल का जिक्र करिए, ऐसे ही बैठ करके शिगोफा छोड़ देते हैं। सर शिगोफा कौन सा हिंदू है सर, आप भी नहीं कहते किरण जी। सर सच बोलता हूँ, सर शर्म आना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। कुछ भी कर रहे हैं, खुद के बारे में भगवान समझ, राम ने तो सबक सिखा दिया, गाय काटने वाले से चंदा ले तो। डॉक्टर शिवानंद जी, डॉक्टर शिवानंद जी, शिगुफा मत छोड़िए, शिगुफा बिल्कुल मत छोड़िए, सबूत है तो वो फाइल लाइए, फाइल में क्या लिखा है वो बताइए, सबूत दीजिए, फिर फाइल का जिक्र करिए, कुछ भी कह के मत करिए। आप ही के पार्टी से निकले हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा आपने सुना है कि राहुल गांधी कुछ कहते हैं वो जोकर लगते हैं। अब उनकी बात को गंभीरता से कोई नहीं लेता, वो उन्होंने इसी वजह से पार्टी को भी छोड़ा, आपकी पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। सर मुद्दे पे आइए, सर मुद्दे पे आइए, सर मुद्दे पे आइए, सर मुद्दे पे आइए, सर मुद्दे पे आइए। बीजेपी से राम कुमार जी आखिरी 30 सेकंड्स में अपनी बात को रखिए। देखिए, उन पर बच्चों पर कार्रवाई होगी, उस संस्था पे कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। और डॉक्टर शिवानंद ने जितनी अनसन बातें की है, तो देखिए राहुल गांधी बाहर कहीं भी जाते हैं उसकी ब्रीफिंग मिलती नहीं, और मोदी जी जाते हैं जापान गए, चाइना गए, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलती है, लेकिन उनको जवाब देना, सच सुनने की शक्ति इनमें नहीं है। अरे आप ये बताइए शिवानंद जी, जो एमओयू राहुल गांधी ने सही किया था, शिवानंद जी, डॉक्टर शिवानंद जी आपको बोलने का पूरा मौका दिया है, राम कुमार जी को बोलने दीजिए, 30 सेकंड से सर वाइंड अप करना है। चाइना से जो एमओयू राहुल गांधी ने सही किया तो देश के सामने लाओ ना, वो क्यों नहीं ला रहे? और अभी राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप जी हमारे साथ जुड़े थे, राहुल जी हमारे साथ जुड़े थे, डॉक्टर शिवानंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।